हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आपका मेरे चैनल मदर बेबी केयर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चे की नाभि बाहर की तरफ उभरी हुई है। देखिए, छोटे बच्चों की नाभि बाहर की तरफ दिखाई दे रही है। बच्चा रो रहा है तब भी वो उभर आती है बाहर की तरफ। बच्चा खांसता है, कुछ बोलता है, जोर लगाता है, तब वो बाहर की तरफ दिखाई देती है। पेरेंट्स बहुत घबरा जाते हैं। वो सोचते हैं कि क्या ये हर्निया है, क्या ये इसका ऑपरेशन होगा या कभी ठीक नहीं होगा, क्या करना पड़ेगा। बच्चा बहुत परेशान होता है। कभी कभी बच्चे को बहुत पेन भी महसूस होती है उस जगह पर। तो आज हम इस वीडियो में आसान भाषा में जानेंगे कि बच्चों का जो हर्निया होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, बाहर की तरफ क्यों उभरी हुई होती है, ये कैसे ठीक होगा, क्या ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अम्बिलिकल हर्निया क्या होता है? देखिए, बच्चे के पेट की मांसपेशियों के आसपास एक जगह होती है जो जन्म के बाद धीरे धीरे भर जाती है, लेकिन कुछ बच्चों में यह जगह पूरी तरीके से बंद होने में थोड़ा समय लग सकता है। तो पेट के अंदर के जो थोड़े से टिश्यूज होते हैं उस जगह से बाहर की तरफ उभर सकते हैं। जब बच्चा जोर लगाता है, खांसता है, छींकता है, तो बच्चे की जो वो जगह होती है नाभि की, उभर आती है बाहर की तरफ। बट ये कोई खतरा इसमें नहीं होता है, ये सामान्य होता है। जन्म के बाद धीरे धीरे कई बार ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है बिना ऑपरेशन के। कई बच्चों में नाभि की जगह पर जब बच्चा ऊपर की तरफ छींकता खांसता है, पेट ऊपर की तरफ आता है, टिश्यूज ऊपर की तरफ आते हैं, तो उसमें गांठ दिखाई देती है। एक गांठ सी बन जाती है ऊपर की तरफ और फिर वो नॉर्मल हो जाती है। बट कई बच्चों में वो नॉर्मल नहीं होती है, वैसे ही गांठ बन जाती है, वही दिखाई देती है। इसे अम्बिलिकल हर्निया यानी नाभि का हर्निया कहा जाता है। कई बच्चों में जोर लगाना, रोना, खांसना, छींकने के समय वो बाहर की तरफ उभरती है और बाद में जब बच्चा शांत हो जाता है, चुप हो जाता है, तो वो अंदर की तरफ जाती हुई दिखाई देती है। बिल्कुल सामान्य रूप से नाभि दिखाई देती है। और जब बच्चा रोता है तब वो एकदम से बाहर की तरफ उभर आती है। अम्बिलिकल हर्निया होता है नवजात शिशु में, छोटे बच्चों में ये कॉमन समस्या है, कोई भी घबराने की बात नहीं है। क्या बाहर निकली हुई नाभि हर्निया है? जरूरी नहीं। देखिए, जरूरी नहीं है कि जो बाहर निकली हुई नाभि है बच्चे की वो हर्निया होती है। जन्म के बाद कुछ दिनों तक या महीनों तक बच्चे की जो नाभि होती है बाहर की तरफ उभरी हुई होती है, बाद में धीरे धीरे सामान्य हो जाती है। कई बच्चों का नाभि का उभरना या सामान्य होने में थोड़ा समय लगता है, तो इसमें कोई भी चिंता की बात नहीं होती है। अगर फिर भी आपको बच्चे की नाभि को लेकर चिंता है, कोई डाउट है, तो आप अपने पीडियाट्रिशियन से जरूर सलाह लें। क्या अम्बिलिकल हर्निया अपने आप ठीक हो सकता है? ये सबसे जरूरी सवाल है हर पेरेंट्स का। देखिए, जब बच्चा छोटा होता है, हर्निया होता है, उसको अम्बिलिकल जो होती है उभरी हुई होती है, वो जन्म के बाद धीरे धीरे कुछ समय बाद अपने आप ही सामान्य हो जाती है, बंद हो जाती है वो जगह, कोई घबराने की बात नहीं होती। कई बच्चों में थोड़ा ज्यादा समय लेती है, कुछ साल लग जाते हैं उस हर्निया को हील होने में और वो जगह बंद होने में। ये डॉक्टर ही डिसाइड करते हैं उस हर्निया की कंडीशन को देखकर, और जो भी बच्चे को समस्या हो रही है उसको देखकर डिसाइड करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, अभी इसको हमें ऑब्जर्वेशन में रखना है या नहीं रखना है। कई मामलों में 3 से लेकर 5 वर्षों तक बच्चों को ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। फिर भी इसके बाद भी बच्चे की जो नाभि होती है वो मोटी दिखाई देती है, उभरी हुई दिखाई देती है, तो फॉलोअप करवाना जरूरी होता है पीडियाट्रिशियन से। सलाह लेना जरूरी है उनकी, और साथ साथ में जब जब वो बुलाते हैं उनके पास जाना जरूरी है, क्योंकि वही डिसाइड करते हैं कि सर्जरी करनी चाहिए या नहीं। क्या अम्बिलिकल हर्निया में ऑपरेशन की जरूरत होती है? जी नहीं, हर हर्निया में ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती है। अगर बच्चे का हर्निया सॉफ्ट है, बिल्कुल आसानी से अंदर की तरफ चला जाता है और जब बच्चा रोता है तब बाहर आता है, कोई दर्द नहीं है, कोई लालिमा नहीं है, कोई उस पे पस फॉर्मेशन नहीं है, कोई भी परेशानी अगर बच्चे को नहीं होती है, तो ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती। फिर भी बच्चे को हम ऑब्जर्वेशन में रखते हैं और धीरे धीरे वो खुद ब खुद ठीक हो जाता है, तब ऑपरेशन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती है। बट हर केस में ऐसा नहीं होता है।
लेकिन याद रखें, हर्निया बहुत बड़ा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा है, बच्चे को परेशान कर रहा है, कॉम्प्लिकेशंस बहुत आ रहे हैं, तब डॉक्टर जांच करवाते हैं, फिर उसी के हिसाब से सर्जरी होती है। अब एक सबसे जरूरी बात, घर पर क्या नहीं करना चाहिए पेरेंट्स को। कई जगहों पर बोला जाता है कि बच्चे की जो नाभि है उसके ऊपर सिक्का रख दो, उसको अच्छे से कस के बांध दो जोर से, या फिर उसके ऊपर कुछ टेप लगाकर उसको बंद कर दो और धीरे धीरे वो साइज कम हो जाता है। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ऐसे बच्चे की स्किन को इरिटेशन हो सकती है, बच्चे की स्किन को इन्फेक्शन हो सकती है, घाव हो सकता है और ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हो तो घर पर घरेलू उपाय मत करें, अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें। क्या बच्चे को पेट के बल लिटा सकते हैं? जी हाँ, आप अपने बच्चे को पेट के बल लिटा सकते हैं। उसको टमी टाइम देना उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, उसके मेंटली डेवलपमेंट के लिए, उसके नेक को सपोर्ट के लिए, बेबी जब छोटा होता है। बट जो भी आप करते हो डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन में करवाना जरूरी होता है। बच्चा तकलीफ में है, बच्चे को दर्द हो रहा है, तब टमी टाइम ना दें। अगर बच्चा हेल्दी है, आपका बिल्कुल नॉर्मल है, तब आप टमी टाइम थोड़ी देर के लिए उम्र के हिसाब से दे सकते हैं। अगर बच्चे की नाभि का जो उभार है अचानक बहुत ज्यादा दर्दनाक हो जाए, काफी ज्यादा पेनफुल हो जाए, बच्चे को उल्टी आए, पेट फूलने लग जाए, कुछ डाइजेस्ट ना अच्छे से हो, बच्चे को वो एरिया काला पड़ जाए या उसमें लालिमा आए, या फिर बच्चे की जो नाभि है सूज जाए, नाभि बिल्कुल भी अंदर की तरफ नहीं जा रही है, बाहर की तरफ उभर आए, एकदम से गांठ पड़ जाए, दर्द बहुत ज्यादा हो, तब आप डॉक्टर की सलाह जरूर लें। क्या बच्चे के रोने से हर्निया खराब हो सकता है? जी नहीं। जब आपका बच्चा प्रेशर लगा के रोता है तो इससे ये साबित नहीं कर सकते हैं कि हर्निया खराब हो गया है। जब बच्चा रोता है, जोर लगा के रोता है, तब हर्निया बच्चे का ऊपर उभरा हुआ दिखाई देता है, पेट के ऊपर गांठ सी दिखाई देती है, बट इजिली वो अंदर चला जाता है। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि बच्चे का हर्निया खराब हो गया है। फिर भी आपको ये समझ में आना चाहिए कि बच्चे का जो हर्निया है काफी बढ़ता चला जा रहा है, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, रेडनेस बढ़ती जा रही है, बच्चे को परेशानी हो रही है, तब मेडिकल इवैल्यूएशन की बहुत जरूरत है। अगर बच्चा सुस्त लग रहा हो, बहुत ज्यादा रो रहा हो, उसकी हालत पहले से बहुत ज्यादा खराब लग रही हो, तो मेडिकल हेल्प लेना जरूरी है। सबसे जरूरी बात, पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? पेरेंट्स को बच्चे की नाभि को ऑब्जर्व करना चाहिए। यह देखना चाहिए कि जब बच्चा रोता है तब नाभि ऊपर की तरफ आती है, अंदर की तरफ जा रही है, या उस पे कोई रेडनेस तो नहीं है, और बच्चे की जो नाभि है गांठ बढ़ती तो नहीं जा रही है। ये चीजें जानना पेरेंट्स के लिए जरूरी है और ऑब्जर्वेशन भी जरूरी है। डाउट होता है तो डेली बेसिस पे फॉलो अप भी जरूरी है। डॉक्टर की सलाह लें, घर पर घरेलू ट्रीटमेंट ना करें। आखिर में आप एक बात याद रखें, अगर बच्चे की नाभि बाहर निकली हुई है, उभरी हुई है, और बच्चे को कोई दर्द नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई लालिमा नहीं है, इरिटेशन नहीं है, तो बिल्कुल सामान्य है, कोई भी घबराने की बात नहीं है। फिर जो मैंने संकेत जो बताए हैं, लक्षण बताए हैं, अगर वो नजर आते हैं तो तुरंत डॉक्टर की सलाह जरूर लें। तो फ्रेंड्स, वीडियो में दी गई जानकारी से आपको मदद मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।